हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का इंग्लिश का सॉल्व पेपर। आपको ये पता लग जाएगा कि यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश का जो पेपर आने वाला है, जो पेपर आएगा उसमें कैसा क्वेश्चन रहता है, किस टाइप का क्वेश्चन रहता है। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे। मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को बिना देरी किए हुए। यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले शॉर्ट टाइप लाया, वेरी शॉर्ट आंसर लेकर आया हूँ। ठीक है, वेरी शॉर्ट यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मेरा है कि फर्स्ट क्या, व्हाट इज सेंटेंस। अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज सेंटेंस यानी कि सेंटेंस क्या है, ठीक है, तो आपको उत्तर क्या देना है, उसका आंसर क्या देना है। आंसर क्या देना है कि A sentence is a group of words that makes complete sense। इसका मतलब ये हुआ कि वाक्य शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका पूरा अर्थ निकलता है। A sentence is a group of words that makes complete sense यानी कि वाक्य जो है शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका पूरा अर्थ निकलता है। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे कि सी इज प्लेइंग यानी कि वह क्रिकेट खेल रही है। यहाँ पे अगर मैं सी इज की बात करता, सी इज, ये पूरा कंप्लीट वाक्य नहीं है। ठीक है, तो वाक्य शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा अर्थ निकलता है, जिसका पूरा अर्थ निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा देखिए, डिफाइन नाउन विथ एग्जाम्पल। मतलब ये कह रहा है कि डिफाइन कीजिए नाउन को एग्जाम्पल के साथ। तो आपको पता होना चाहिए कि नाउन का आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया यानी कि संज्ञा किसी व्यक्ति, पर्सन मीन्स व्यक्ति, प्लेस मीन्स स्थान, थिंग मीन्स वस्तु और आइडिया या विचार यानी कि संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विचार का नाम है। एग्जाम्पल में राम, ये किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, दिल्ली, ये किसी शहर का नाम है, स्थान का नाम है। बुक, ये किसी किताब, बुक यानी कि किताब का नाम है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या, व्हाट इज प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है। A pronoun is a word used in place of a noun। इसका मतलब हो गया सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। A pronoun is a word used in place of a noun यानी कि सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। जैसे कि एग्जाम्पल ही, सी और इट। ठीक है दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊँगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगा। ठीक है, 2018-19 मैं यानी कि उससे पहले का भी लेकर आऊँगा, यानी कि 5 साल का कम से कम लेकर आऊँगा। जिससे ये होगा कि अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जो क्वेश्चन आते हैं ना, लगभग समझिए कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने अगर कर लिया तो लगभग आपका समझिए कि 25 नंबर का कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस चैनल से जुड़ जाइए अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे हैं। अब देखिए क्या, व्हाट इज वर्ब। वर्ब क्या है, आंसर क्या होगा, ए वर्ब शोज एक्शन और स्टेट यानी कि क्रिया, कार्य या अवस्था को दर्शाती है। क्रिया, ए वर्ब शोज एक्शन और स्टेट, क्रिया, कार्य और अवस्था को दर्शाती है। एग्जाम्पल रन, इट, इज। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, आंसर क्या होगा, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन यानी कि विशेषण संज्ञा का वर्णन करता है। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन यानी कि विशेषण संज्ञा का वर्णन करता है। एग्जाम्पल ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर लड़की। अब देखिए सेक्शन बी में मैं शॉर्ट आंसर लेकर आया हूँ, शॉर्ट का आंसर। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस। आपको पता होना चाहिए कि ये पूछ रहा है यहाँ पे कि
टाइप ऑफ सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं? तो कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? असर्टिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इम्परेटिव होता है और एक्सक्लेमेटरी होता है। ठीक है, यानी कि असर्टिव का एग्जांपल क्या हो गया? शी इज हैप्पी, शी इज हैप्पी। इंट्रोगेटिव का आर यू रेडी। ठीक है, यानी कि जो एक्चुअली वर्ब होता है वो पहले स्टार्ट होता है। और इम्परेटिव में क्या होता है? देखिए, क्लोज द डोर, इसका एग्जांपल क्या हो गया? क्लोज द डोर। एक्सक्लेमेटरी, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। एक्सक्लेमेटरी का साइन क्या होता है? देखिए, इस तरीके का साइन होता है। ठीक है, इस तरीके का साइन होता है एक्सक्लेमेटरी का। तो टाइप ऑफ सेंटेंसेस आप समझ गए कि 4 टाइप्स कौन कौन होते हैं। अब देखिए 7th क्या है? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आंसर क्या होगा? देखिए, जैसे कि एक्टिव में राम रोट ए लेटर, यानी कि राम ने एक पत्र लिखा। यहाँ पे V2 है, राइट का क्या होगा? रोट है। ठीक है, रोट है यानी कि लिखा। सिंपल पास्ट का है ये सेंटेंस। अब देखिए पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। तो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। अ लेटर वाज, जैसे ही सिंपल पास्ट होगा यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 होगा तो हमारा पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? वाज, वेयर प्लस V3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अ लेटर वाज रिटन बाय राम, और जो मेरा सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बाय के रूप में आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए टेंस क्या होता है? यानी कि कौन कौन होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का आंसर देखिए, प्रेजेंट यानी कि आई ईट फूड। पास्ट का आई ईट फूड यानी कि मैं खाता हूँ, खाना खाता हूँ। आई एट फूड, मैंने खाया, मैंने खाना खाया। V2 हो गया। पास्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 होता है। ठीक है, फ्यूचर आई विल ईट फूड, मैं खाऊंगा, मतलब मैं खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है। ठीक है, तो टेंस में कितने होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, याद रखिएगा। ठीक, देखिए अब नेक्स्ट क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या है? अ प्रपोजिशन शोज रिलेशन बिटवीन नाउन एंड अदर वर्ड्स। बिटवीन नाउन एंड अदर वर्ड्स, यानी कि जो एक पुरुषर्ग संज्ञा और अन्य शब्दों के बीच संबंध दर्शाता है। ठीक है, अब प्रेपोजिशन सोच रिलेशन बिटवीन, रिलेशन संबंध दर्शाता है, सोच मीन्स दर्शाता है, संबंध दर्शाता है। अ प्रपोजिशन यानी कि एक पुरुषर्ग संज्ञा, सोज रिलेशन दर्शाता है बिटवीन नाउन एंड अदर वर्ड्स। ठीक है, यानी कि अन्य शब्दों के बीच, संज्ञा और अन्य शब्दों के बीच, नाउन और अन्य शब्दों के बीच, संज्ञा और अन्य शब्दों के बीच क्या दर्शाता है? संबंध दर्शाता है। एग्जाम्पल देखिए, इन, ऑन, अंडर। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल। आर्टिकल क्या क्या होता है? ए एंड द। अब देखिए ए का क्या होता है कि कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए का यूज होता है, वोवेल साउंड के साथ यानी कि एन का यूज होता है, और द स्पेसिफिक के साथ द का यूज होता है। द सन, द मून। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा आपको, इस चैनल पे ही पढ़ाऊँगा आपको। बस ये डेमो देख लीजिए कि DLED में जो है, जो क्वेश्चन आते हैं किस टाइप के आते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है, बाकी मैं फिर से आपको DLED का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है, बेस्ट जो कलेक्शन है ना, आपको मैं दूंगा इस चैनल पे। बाकी मैं इस चैनल पे आपको इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करवाता हूँ, इंग्लिश वर्ड्स लेकर आता हूँ डेली यूज जो होते हैं। ठीक है, ग्रामर का सेशन लेकर आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यानी कि इंग्लिश से रिलेटेड सारे मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता हूँ। सेक्शन C में लॉन्ग आंसर देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने पार्ट्स होते हैं? 8। कौन कौन होते हैं? नाउन, ये जितने पार्ट्स हैं ना, जितने, ठीक है, 1 to 8 में सारे को एक एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ाऊंगा आपको। अभी आप सिर्फ देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए। राम जैसे कि नाउन हो गया, क्विकली एडवर्ब हो गया, रन्स वर्ब हो गया।
अब देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, आंसर क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स मीन्स एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली। इसका मतलब क्या हुआ कि संचार कौशल का अर्थ है विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता। कम्युनिकेशन स्किल्स मीन्स एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली, समझ गए, यानी कि संचार कौशल का अर्थ है विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता। अब देखिए इसके कितने टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक वर्बल हो गया, एक नॉन वर्बल हो गया। एग्जाम्पल स्पीकिंग, राइटिंग। अब देखिए टीचिंग मेथड्स ऑफ इंग्लिश, कितने मेथड्स होते हैं टीचिंग का, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक ट्रांसलेशन मेथड होता है और एक ऑडियो लिंगुअल मेथड होता है। ठीक है, अब सेक्शन डी में देखिए ग्रामर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश में देखिए वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, यानी कि वो स्कूल जाता है, ये सिंपल प्रेजेंट हो गया। ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ, इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। अब इसमें देखिए नेक्स्ट में फिल इन द ब्लैंक्स है, सी यहाँ पे क्या होगा, इज, क्या होगा, इज, सी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है। नेक्स्ट है आई डैश ए बुक, यानी कि आई हैव होगा, यहाँ पे क्या होगा, हैव होगा, आई हैव ए बुक। और जो मेरा लास्ट है ही इज प्लेइंग। तो दोस्तों एक तरह से ये आपने इस वीडियो में डेमो देखा है यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का इंग्लिश का। ठीक है, मैं जो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाऊंगा। और अगर आप लोग इंग्लिश जीरो से सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे अगर नए हैं आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।